अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्गुं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम रस पिपासु महानुभाव, नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात आज हमारी साधना से संबंधित एक परहेज पर प्रकाश डाला जाएगा। राधे 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 राधे
सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की। भगवन नाम महात्म्य के विषय में हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि भगवान और उनका नाम ये दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों बराबर हैं। जो शक्तियां भगवान में हैं वो समस्त शक्तियां भगवान के नाम में भी हैं। भगवान अपनी समस्त शक्तियों सहित अपने नाम में बैठे हैं, इसीलिए वो दोनों एक ही हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हमारा काम केवल भगवन नाम से बनेगा, क्योंकि भगवान तो हमको अभी प्रारंभिक अवस्था में मिलेंगे नहीं, लेकिन उनका नाम वो सबके लिए सुलभ है। घोर से घोर पतित जीव भी भगवन नाम का आश्रय लेकर भवसागर पार कर लेते हैं। इसीलिए कलयुग में एकमात्र साधन बताया गया है हमारे कल्याण का, भगवन नाम संकीर्तन। और कोई उपाय नहीं है इस युग में। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। तो एकमात्र इसी भगवन नाम का अवलंब हमको लेना है। ये हमको दवा बताई गई है, इस दवा का सेवन करना है। क्यों? क्योंकि हम रोगी हैं, अनादिकाल के रोगी। क्या रोग है हमको? भव रोग। अनादिकाल से इस भवाटवी में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो इस भव सागर से पार पाने का एकमात्र उपाय बताया गया है भगवन नाम संकीर्तन। ये हम रोगियों के लिए दवा है, जिसका सेवन हमें करना है। लेकिन संसार में भी आप लोग जानते हैं, जब कोई रोग होता है और कोई भी डॉक्टर दवा बताता है तो साथ में कुछ परहेज भी बताता है कि दवा के साथ साथ ये परहेज करना होगा। और अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आप दवा खाते रहिए। अगर परहेज के विषय में आप सावधान नहीं हैं तो फिर हमारा रोग नहीं जा सकता, लाभ नहीं मिल सकता दवा का। तो ऐसे ही हमें जो साधना बताई गई है, जो दवा बताई गई है भगवन नाम संकीर्तन इत्यादि, इसके साथ हमें परहेज को भी समझना होगा और उससे बचना होगा। वो परहेज क्या है? कुसंग। ये कुसंग इतना भयानक है कि केवल एक क्षण का कुसंग भी हमारी सारी साधना को चौपट कर देता है। केवल एक क्षण का, इतना शक्तिशाली है।
इसीलिए इसको हमें गंभीरता से समझना होगा। कुसंग, इसमें दो शब्द हैं, एक कु और एक संग। दो चीजें हैं, कु और संग। कु मतलब निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, यानी खराब, जो ग्रहण करने योग्य न हो, त्यागने योग्य हो, निंदनीय हो। तो कु का मतलब खराब, और संग मतलब लगाव। तो अब इसमें कु को हमें और गहराई से समझना है, और लगाव शब्द की गहराई को और समझना है, तो फिर हमको कुसंग आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले लगाव को लीजिए। लगाव मतलब क्या? लगाव यानी मन का लगाव। लगाव मन का ही होता है, शरीर इंद्रिय से लगाव नहीं होता। यद्यपि दिखाई पड़ता है संसार में कि शरीर इंद्रिय से भी लगाव हो रहा है, लेकिन वो वास्तव में लगाव नहीं है। जैसे देखिए, कोई चीज हमको अच्छी लगती है, हमारी आंखों को अच्छी लगती है, बार बार हम उस विषय को, उस वस्तु को देखना चाहते हैं। तो आप कहेंगे, फिर क्या आंख का लगाव कहना गलत है? अरे, जब हमारी आंख उस चीज को बार बार देखना चाहती है, तो हम यही तो कहेंगे कि आंख का लगाव है अमुक वस्तु में या व्यक्ति में। इसी प्रकार हमारे कान, वो किसी विषय को सुनना चाहते हैं बार बार, तो क्या कान का लगाव कहना गलत है? हाँ, क्योंकि आंख या कान इत्यादि का लगाव नहीं होता। ये तो केवल माध्यम है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक इत्यादि, ये केवल माध्यम है जो विषयों को ग्रहण करती है। आंख और कान इत्यादि का लगाव नहीं होता। लगाव करने वाला है मन। ये जो सुख इत्यादि की अनुभूति होती है, ये आंख, नाक, कान इत्यादि को नहीं होती। बार बार कोई चीज हमको देखने में अच्छी लग रही है, सुख मिल रहा है देखने में, तो ये आंख को सुख नहीं मिल रहा है। आंख के माध्यम से मन सुख का अनुभव करता है। अनुभव करने वाला मन है। तो मेन वर्कर मन है। इसीलिए मन का लगाव ही लगाव कहा जाता है। संसार में जो दिखाई पड़ता है इंद्रियों का लगाव, अगर मन उसमें संयुक्त नहीं है तो उसको एक्टिंग कहते हैं, अभिनय। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति आया, आप उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इंद्रियों से आप अपना लगाव शो करते हैं। अरे, आप आ गए, इतने दिन से कहाँ थे आप? मैं तो आपसे मिलना ही चाहता था। या आपने अपने हाव भाव से, अपनी बातों से उसको ऐसा शो किया जैसे आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, जबकि भीतर से आप उसको नहीं चाहते। लेकिन आपने इंद्रियों से उस लगाव को शो किया, प्रकट किया, तो ये लगाव नहीं है। केवल मन का लगाव ही लगाव माना जाता है। मन किसी विषय का चिंतन करके सुख का अनुभव करता है, तो यह मन का लगाव है। ये लगाव दो प्रकार का होता है। एक केवल मन का लगाव, मन का संग,
और दूसरा मन प्लस शरीरेंद्रिय का संग। दो प्रकार के संग होते हैं। एक मन प्लस शरीरेंद्रिय का संग, ये क्या है? मन से अटैचमेंट है किसी व्यक्ति में और वो हमारे सामने भी है, हम उसको देख रहे हैं, सुन इत्यादि रहे हैं, अपनी इंद्रियों से उसके विषयों को ग्रहण कर रहे हैं। एक लगाव तो ऐसा होता है, बेटे से प्रेम है, उसको चिपटाया, वो हमारे सामने है। और एक संग होता है केवल मन का संग, यानी बेटा सामने नहीं है, विलायत में है, लेकिन पहले हमें अपनी इंद्रियों से उसका टच मिल चुका है, उसका विषय मिल चुका है। तो इस समय वो विलायत में है, हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम उसका चिंतन कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं। ये केवल मन का संग है। तो दोनों का फल एक ही होता है, चाहे केवल मन का संग हो या मन प्लस शरीरेंद्रिय का संग हो, दोनों का फल एक सा होता है। तो लगाव का अर्थ आप समझ गए कि लगाव मन का ही हुआ करता है, केवल शरीरेंद्रिय से लगाव नहीं होता। अब कु के विषय में समझिए। कु माने क्या? कु को समझने के लिए पहले अगर हम सु को समझ लें, कु यानी खराब और इसका उल्टा होता है सु यानी अच्छा। तो अगर हम सु को समझ लें कि अच्छा क्या है, तो फिर जो बचा वो सब कु है। सीधी सी बात है। अगर हमें कु को समझना है तो पहले सु को समझ लें, तो जो बचा वो कु है। इसी प्रकार अगर सु को समझना है तो जो कु न हो वो सु है। यानी दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो सु क्या है, अच्छा क्या है? केवल ईश्वरीय जगत। बस संक्षेप में इतनी सी परिभाषा हमको समझनी है, केवल ईश्वरीय जगत ही अच्छा है। उसके अतिरिक्त बाकी जो कुछ भी है वो सब निंदनीय है, कु है, खराब है, त्याज्य है। ईश्वरीय जगत, ईश्वर संबंधित समस्त सामान, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, संत इत्यादि, ये सब ईश्वरीय जगत है। तो इसका मतलब जितनी देर हमारा मन ईश्वरीय जगत में नहीं है, माइक क्षेत्र में है, माइक जगत में है, तो वो कुसंग कर रहा है। तीन चीजें हैं, एक ईश्वर, एक जीव और एक माया। तो मन सहित जीव ये संग करने वाला है। बाकी बचे दो तत्व, ईश्वर और माया। तो या तो वो ईश्वर का संग करेगा, ईश्वरीय क्षेत्र का, और या फिर माइक जगत का संग करेगा। दो ही एरिया है, तीसरा तो कोई एरिया है ही नहीं। तो अगर हमारा मन ईश्वरीय क्षेत्र में नहीं है, इसका मतलब वो माइक जगत में है, यानी कुसंग कर रहा है निरंतर, जितनी देर संसार में है। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि, इनके विषय में हमको ये समझना है कि ये सब एक हैं आपस में। इनमें कोई भेद नहीं है, सभी में सभी का निवास है। नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि में सब में सबका निवास है, सब में एक सी शक्तियां हैं। इसीलिए इनमें कोई दुर्भावना करना वो सबसे बड़ा कुसंग है। ईश्वरीय क्षेत्र की ये जितनी भी चीजें हैं,
इनमें कहीं भी दुर्भावना करना या इनमें से किसी को छोटा बड़ा मानना, भेद मानना, ये सबसे बड़ा कुसंग है जिसको नामापराध कहा गया है, अक्षम्य अपराध। तो ये नामापराध 3 प्रकार का होता है। एक भगवान के प्रति किया गया अपराध, एक उनके नाम रूप गुण लीला धाम इत्यादि के प्रति किया गया अपराध, और तीसरा उनके जन यानी महापुरुष के प्रति किया गया अपराध। तो इन तीनों के प्रति अपराध हो जाता है। भगवान के प्रति आप कहेंगे कि इसमें से 2 तो चेतन हैं, भगवान और उनके जन, इनके प्रति तो अपराध समझ में आता है। लेकिन नाम इत्यादि, इनके प्रति कोई अपराध कैसे होगा? इनकी कोई शक्ल इत्यादि तो है नहीं, 2 तो चेतन है भगवान और महापुरुष। लेकिन भगवान नाम इत्यादि ये हैं तो चेतन, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। तो नाम की कोई शक्ल इत्यादि हमको दिखाई नहीं पड़ती, उसके प्रति कैसे अपराध होगा? हाँ, उसके प्रति भी अपराध हो जाता है। जैसे कोई कीर्तन कर रहा है, भगवान नाम ले रहा है, गोपाल गोपाल इत्यादि, तो उसको सुनकर हम कहते हैं अरे क्या इतनी देर से गोपाल गोपाल जप रहा है, ये राम राम क्यों नहीं कहता, श्याम श्याम क्यों नहीं कहता? जो नाम हमको पसंद है वो हम सुनना चाहते हैं। और अगर दूसरे का नाम सुनकर बुराई करते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, या फिर कोई कीर्तन शुरू हुआ, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, और हम मुंह बनाने लगे कि अरे क्या कीर्तन लेकर के बैठ गए, ये कीर्तन तो हमको पसंद ही नहीं, ये सब नामापराध में आता है। अरे जिस नाम में हमारा अनुराग है हम उस नाम को लें श्रद्धा पूर्वक, लेकिन दूसरे नाम की निंदा कैसे कर सकते हैं? भगवान नाम सब एक ही होते हैं। तो जिस नाम में हमारा अनुराग है हम उसमें अपने प्रेम को और बढ़ाएं, उसको प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक लें, लेकिन दूसरे के नाम की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही हम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखें और दूसरे की निंदा कर रहे हैं, क्या पता वो भी वास्तविक महापुरुष हो, तो ये अपराध हो गया। तो जिस नाम में संस्कारवश हमारी रुचि हो, मान लीजिए हम राधे राधे करते हैं, तो ठीक है श्याम नाम भी हम नहीं लेते, राधे नाम में हमारी अधिक रुचि है, तो उसी को हम प्रेम पूर्वक लें, ये सोच करके कि न जाने मेरे क्या संस्कार हैं, यही नाम सबसे अधिक प्रिय लगता है, लेकिन दूसरे नाम की बुराई न करें, उसमें भेद न माने, दूसरे किसी नाम को छोटा न माने। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो बहुत बड़ा अपराध है जिसको नामापराध कहा गया है। तो इससे हमको सावधान रहना होगा। इस प्रकार नाम के प्रति अपराध हो जाता है, भगवान के प्रति, उनके नाम इत्यादि के प्रति, और तीसरा है उनके जन के प्रति, महापुरुष के प्रति। तो ये जो 3 नामापराध हैं, इसमें भी सबसे बड़ा है महापुरुष के प्रति किया गया अपराध, और उससे भी बड़ा है व्यक्तिगत गुरु के प्रति किया गया अपराध। महापुरुष तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से किसी एक को हम गुरु रूप में वर्ण करते हैं, तो उसके प्रति किया गया अपराध और अधिक बड़ा है। वो ऐसा अपराध है कि भगवान भी उसको फिर क्षमा नहीं कर सकते। भगवान का ही कानून है, वज्रलेपो भविष्यति, गुरु स्थाने कृतम पापम। अगर किसी ने गुरु के प्रति अपराध किया तो फिर वो अक्षम्य है, उसे मैं भी क्षमा नहीं कर सकता।
भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे प्रति अगर कोई अपराध कर ले तो गुरु के पास ये पावर है कि वो उस अपराध को क्षमा कर सकता है। लेकिन गुरु के प्रति अपराध हो गया तो उसे फिर मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। फिर वो कहीं क्षमा नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे अक्षम्य अपराध से, नामापराध से हमें सावधान रहना होगा, बचना होगा। ये बहुत बड़ा कुसंग है जिसके कारण हमारी साधना चौपट हो जाती है। हमें पता भी नहीं चल पाता कहाँ कहाँ हम अपराध कर रहे हैं इतने बड़े बड़े। तो इसीलिए हम अपनी साधना की गिनती तो कर लेते हैं कि दवा का सेवन तो हम ठीक ठीक कर रहे हैं, नाम तो हम इतना लेते हैं, साधना हम इतनी करते हैं। लेकिन जो कुपथ्य है, जिसका हमें त्याग करना है, जिस परहेज का ध्यान नहीं रखते, उस पर हम विचार नहीं कर पाते कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। इसी प्रकार दूसरा एक बहुत बड़ा कुसंग है परदोष दर्शन। दूसरे में दोष देखना, दूसरे के दोष का चिंतन करना, ये भी बहुत बड़ा कुसंग है। देखिए, दूसरे में दोष हम क्यों देखते हैं, उसका एक कारण है। दोष देखने का मतलब हम स्वयं को दोष रहित मानते हैं। पहले अपने अंदर निर्दोष बुद्धि आती है, दोष राहित्य की बुद्धि आती है कि मैं दोष से रहित हूं, तभी हम सामने वाले व्यक्ति के दोष देखते हैं। अगर हम अपने आप को निर्दोष न माने तो फिर किसी में दोष देखना हो ही नहीं सकता। अरे, हमारी थाली में ही अगर रसगुल्ला पड़ा है तो उसे फिर हम बाजार से लेने क्यों जाएंगे? हमारे सामने जो है उसी को खाएंगे ना। शहद का छत्ता घर में लगा हुआ है तो उसमें से कोई शहद न निकाल करके जंगल में छत्ता ढूंढने तो नहीं जाएगा। और अगर ऐसा करता है तो उसको कोई सेंसिबल नहीं कहेगा कि तुम्हारे घर में ही तो छत्ता लगा हुआ है, तुम्हारी थाली में ही तो रसगुल्ला पड़ा है। तो ऐसे ही अगर हमारे भीतर ही दोष हम देखें तो फिर दूसरे में दोष देखना हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो हमें दिन रात दूसरे में दोष दिखाई पड़ते हैं, इसका मतलब सबसे पहले हमारे भीतर दोष राहित्य की बुद्धि आती है कि मैं तो दोष से रहित हूं, निर्दोष हूं। इसीलिए स्वयं को निर्दोष मान करके दिन रात संसार में हम यही करते हैं, इतना समय खराब करते हैं दोष चिंतन में। तो संसार में दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक तो निर्दोष में दोष का चिंतन और एक सदोष में दोष का चिंतन। तो जो पहली अवस्था है निर्दोष में दोष का चिंतन, उसके चांसेस तो बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि निर्दोष तो केवल भगवान और महापुरुष ही हैं। वो हमको सदा तो नहीं मिलते, हर समय तो नहीं मिलते। लेकिन दूसरी जो अवस्था है सदोष में दोष का चिंतन, उसका एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरा संसार ही सदोष है। तो अगर हम ये कहें कि अजी सदोष में ही तो हम दोष देख रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? अरे, अगर हम किसी निर्दोष में दोष देखें तब तो आप कह सकते हैं कि हमारा गुनाह है, हम अपराधी हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। लेकिन सदोष में दोष देखना, इसमें क्या गलत कर रहे हैं हम? वो तो दोषी है, दिखाई पड़ रहा है। तो फिर अगर उसके दोष का चिंतन हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है? इसमें हमारा क्या गुनाह है?
हाँ देखिए, कुसंग में ये दोनों चीजें आती हैं, ये दोनों ही कुसंग हैं। निर्दोष में सदोष का चिंतन, ये भी कुसंग, और सदोष में दोष चिंतन, ये भी कुसंग है। दोषी में भी हमको दोष नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इसका क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। सारा संसार ही सदोष है भगवत प्राप्ति से पहले। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो जितने माया के दोष हैं, विकार हैं, वो सब हमारे भीतर हैं। तो सारा संसार ही दोषी है, सभी संसार में मायाबद्ध है। तो अगर हम सदोष में दोष का चिंतन करेंगे तो फिर उपासना के लिए हमारे पास समय कौन सा बचेगा? अरे एक ही तो मन है, उसी मन से उपासना करनी है, भक्ति करनी है। और उसी मन से अगर हम दोषों का चिंतन करेंगे, सदोष में भी, तो फिर साधना के लिए अवकाश ही कहां रह जाएगा? अरे अपने ही मोहल्ले में केवल एक फैमिली के दोषों को ही अगर हम देखने बैठे तो उसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। और ये क्षेत्र, ये तो हमें हर समय मिलेगा, हर जगह दोष मिलेंगे, क्योंकि इसी संसार में हमको रहना है। संसार छोड़कर तो हम कहीं जा नहीं सकते। इसी संसार में हम रहेंगे, चाहे किसी भी योनि में हो। जब बार बार संसार में आएंगे तो कोई ना कोई शरीर भी होगा, और शरीर होगा तो उसको चलाने के लिए संसार वालों से संपर्क भी रखना पड़ेगा। और जब संपर्क रखेंगे तो दोष दिखाई पड़ेंगे। अगर उन्हीं दोषों का चिंतन करेंगे तो फिर साधना कब करेंगे? और फिर हम स्वयं भी तो मायाबद्ध हैं। अरे सारा संसार भगवत प्राप्ति से पहले दोष युक्त है, तो हम भी तो इसी संसार के अंतर्गत हैं, हम भी तो मायाबद्ध हैं, हम भी तो दोषों से युक्त हैं। तो फिर दूसरे में दोष हम कैसे देखते हैं? मैंने बताया ना, एक ही गड़बड़ी जो हम करते हैं, सबसे पहले अपने आप को निर्दोष मानते हैं, इसीलिए दोष देखना होता है। अगर हम अपने आप को सदोष मान लें तो फिर दोष देखने में आएंगे ही नहीं दूसरों के। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति काला है तो एक काला व्यक्ति दूसरे काले व्यक्ति को देख के ये तो नहीं कह सकता, उसका मजाक तो नहीं उड़ा सकता कि क्या काला शरीर लेकर के बड़ा हुआ है। अरे वो स्वयं भी तो काला है, वो काले की बुराई कैसे करेगा? ऐसे ही कोई व्यापारी वो सर्विस वाले की बुराई कर सकता है, या सर्विस वाला वो व्यापारी की बुराई कर सकता है कि तुम्हारी भी कोई लाइफ है, दिन रात पिसते रहते हो। हमारी सर्विस अच्छी है कुछ घंटे की, न किसी प्रकार का घाटे का डर, न मुनाफे की चिंता। हर महीने पकी पकाई मिल जाती है जितनी फिक्स है। तो सर्विस वाला व्यक्ति वो व्यापारी की बुराई कर सकता है, और इसी प्रकार व्यापारी जो है वो सर्विस वाले की बुराई कर सकता है कि तुम्हारी भी कोई लाइफ है, हर समय धुक धुक रहती है, सस्पेंड न कर दिए जाए। और जितना हम कमा लेते हैं एक महीने में, तुम कई साल में भी उतना नहीं कमा पाते, नहीं जोड़ पाते। बिजनेस में तो एक अंगूठा छाप भी लखपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। तो दोनों अलग अलग एरिया के हैं, इसीलिए बुराई कर सकते हैं। लेकिन एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की बुराई कैसे करेगा? वो तो स्वयं व्यापारी है। अरे एक कैदी वो दूसरे कैदी को देख के ये तो नहीं कह सकता ना, क्या तुम्हारी भी लाइफ है, तुम कैदी हो,
तो आप क्या है महाशय, आप भी तो मेरे साथ जेल में ही हैं, कैदी हैं। तो संसार में ऐसा कोई नहीं करता। जो दूसरे एरिया वाला व्यक्ति है वो बुराई कर सकता है दूसरे क्षेत्र की, अपने अपने एरिया की बुराई कैसे करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम स्वयं को दोषी माने कि मैं भी दोषी हूं, तो फिर दूसरे में दोष देखना हो ही नहीं सकता। लेकिन हम यही गड़बड़ करते हैं कि सबसे पहले दूसरे में जब दोष देखते हैं तो इसका कारण यही है कि अपने अंदर दोष राहित्य की बुद्धि लाते हैं कि मैं तो निर्दोष हूं। तो सदोष में सदोष का चिंतन करना ये भी कुसंग है। आप ये तर्क नहीं दे सकते कि हम तो दोषी में दोष देख रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। अरे हम स्वयं भी तो दोषी हैं, तो हमें अधिकार ही क्या है किसी दूसरे के दोष देखने का। और फिर अगर आप ये कहें कि जी वो आप जो साधना की बात कर रही हैं कि हम साधना कब करेंगे, दोष ही देखते रहेंगे, तो एक ही तो मन है, तो उसका अगर आप ये तर्क दें कि पूरे टाइम थोड़ी ना हम दोष देखते हैं, अरे कुछ घंटे ये भी कर लिया करेंगे, कुछ घंटे साधना भी कर लिया करेंगे। तो मैंने बताया ना, इतना बड़ा संसार है और सब तरफ दोषी हमको मिलेंगे। और फिर भगवान की शर्त है, तेषाम नित्याभियुक्तानां यो माम स्मरति नित्यशः। सर्वत्र भगवान की शर्त है कि भक्ति निरंतर करनी होगी, उसमें 0.1% भी कहीं गैप न हो, एक क्षण भी हमारा मन कहीं और न जाए, निरंतर भगवान में अटैच्ड हो, तब हमारा काम बनेगा। तो ये गड़बड़ी नहीं चल सकती कि कुछ देर को ये भी कर लिया करेंगे और कुछ देर साधना भी कर लेंगे। यानी एक तरफ कमाते रहें दूसरे तरफ गमाते रहें, तो फिर हासिल क्या होगा। और अगर आप ये कहें कि जी वो हम तो थोड़े कम दोषी हैं, सामने वाला अधिक दोषी दिखाई पड़ता है, तो संसार में जैसे किसी की साड़ी अधिक कीमती होती है तो उसको देखने का शौक हो जाता है लोगों को, अरे साड़ी तो हमारे पास भी है लेकिन उसकी जरा अच्छी है। तो ऐसे ही दोषी ठीक है, हम भी हैं, लेकिन हम जरा कम दोषी हैं, उसके तो दोष इतने सारे दिखाई पड़ रहे हैं, वो तो हमसे बड़ा पापी है, बड़ा दोषी है, तो उसके दोष देखकर हम क्या गुनाह कर रहे हैं। हाँ, यहां भी हम गलत हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बात छोटे बड़े की है ही नहीं कि हम छोटे दोषी हैं और वो बड़ा दोषी है। सब बराबर मात्रा के दोषी हैं हम भगवत प्राप्ति से पहले, क्योंकि भगवत प्राप्ति से पहले जितने माया के विकार हैं वो सबके भीतर हैं, वो एक साथ भगवत प्राप्ति पर ही समाप्त होते हैं, उससे पहले नहीं। हाँ, केवल इतना हम कर सकते हैं कि उन दोषों को कुछ लोग छिपा लेते हैं, कुछ के दोष अधिक प्रकट हो जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। कोई चतुर है तो अपने दोषों को छिपा लेता है अधिक मात्रा में, या फिर कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है तो वो दोष छिपे रहते हैं, सामने नहीं आ पाते। जैसे देखिए, अभी कोई आप लोगों को देखे तो दूर से आया कोई व्यक्ति देखने वाला यही समझेगा कि कितने उच्च कोटि के साधक हैं, कितना एकाग्र होकर भगवत विषय को ग्रहण कर रहे हैं, ये तो महापुरुष लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हमको कोई विकार का एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, तो हम सभी शांत दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यहीं पे जरा सा एटमॉस्फेयर मिल जाए, जरा सा कोई धक्का लगा दे पास वाला व्यक्ति, फिर देखिए हम कैसे गुर्राते हैं, कैसे मुंह बनाते हैं, कैसे क्रोध आ जाता है। यानी दोष हमारे भीतर है, एटमॉस्फेयर मिला तो तुरंत प्रकट हो जाता है।
जैसे भक्त लोग राम कहते हैं और सामने राम प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही एटमॉस्फेयर मिलते ही हमारे सारे दोष बाहर आ जाते हैं। तो हम सभी समान मात्रा के दोषी हैं। ऐसा नहीं है भगवत प्राप्ति से पूर्व की ये कोई छोटा दोषी है, दूसरा बड़ा दोषी है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनंत जन्मों के अनंतानंत पाप वो हम सबके साथ हैं। एक जन्म का लेखा जोखा नहीं है यहां पर। अनंतानंत जन्मों में अनंतानंत पाप प्रत्येक जीव कर चुका है। इसीलिए छोटे बड़े का प्रश्न ही नहीं। इतने अधिक पाप हैं हमारे, इतने दोषी हैं हम। एक जन्म में एक पाप भी अगर हमने किया हो तो भी अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं, तो अनंत मात्रा के दोषी हो गए हम। और दूसरा जीव भी जिसने भगवत प्राप्ति नहीं की, वो भी अनंत मात्रा का दोषी है। तो इसीलिए यहां पर छोटे बड़े की बात नहीं हो सकती। और फिर केवल वर्तमान काल को देख करके किसी चीज का निर्णय नहीं किया जा सकता। संसार में भी ऐसा नहीं होता। संसार में भी हम ऐसी मूर्खता नहीं करते कि केवल वर्तमान परिस्थिति को देखकर किसी के बारे में जजमेंट दे दें। जैसे मान लीजिए आप बैंक गए, आपने 500 रुपया जमा कराया और आपके सामने ही एक दूसरे व्यक्ति ने 100 रुपया जमा कराया। अब दूसरे दिन आप गए, वो व्यक्ति भी पहुंचा, तो जिसने 100 रुपये जमा कराए थे उसने 1000 रुपया बैंक से निकलवाया, और जिसने 500 जमा कराए थे उसने भी बैंक वाले से 1000 रुपये मांगे। तो बैंक वाला कहता है आपका दिमाग खराब है, अरे आपको 1000 कैसे मिलेंगे, कल 500 रुपये ही तो आपने जमा कराए हैं। तो वो व्यक्ति कहे कि अरे इसने तो मेरे सामने 100 रुपया जमा कराया था, इसको तो आपने तुरंत निकाल के दे दिया 1000 रुपया। अरे भाई तो ये आपसे पहले जमा करा चुका है। केवल कल की स्थिति देख करके आप कैसे कह सकते हैं कि केवल 100 रुपया जमा कराया है इसने। तो केवल वर्तमान को देखकर तो संसार में भी निर्णय नहीं होता। तो ऐसे ही अगर हम देखें किसी साधक को कि इसके तो बहुत आंसू आ रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के नहीं आ रहे हैं, तो हम अपना अनुमान लगाने बैठ जाएं कि इसका प्रेम कम होगा भगवान से, ये तो रो ही नहीं रहा है। और एक व्यक्ति जो रो रहा है उसका बड़ा प्रेम होगा, ऐसा सोचना गलत है। अरे जो नहीं रो रहा है उसका प्रेम रोने वाले से अधिक हो सकता है, लेकिन इस समय उसका वो विरह छिपा हुआ है, दबा हुआ है। हो सकता है वो 1 घंटे के बाद प्रकट हो। तो हम कैसे जजमेंट दे सकते हैं किसी के भी विषय में? और हम सर्वज्ञ नहीं, सर्वांतरयामी नहीं, किसी के भीतर की स्थिति हम जानते नहीं। इसीलिए चूंकि सभी दोषी हैं, इसीलिए सदोष में दोष का चिंतन भी बहुत बड़ा कुसंग है। इसी में हमारा समय सारा व्यर्थ जा रहा है। तो दोष का चिंतन हम इसीलिए करते हैं किसी में, क्योंकि अपने को दोष रहित मानते हैं। और ये दोष राहित्य की बुद्धि हमारे अंदर क्यों आती है? उसका एकमात्र कारण है अहंकार। दीनता नहीं है हमारे भीतर। वही जो कल मैंने आप लोगों को बताया था, गौरांग महाप्रभु ने आधारशिला बताई है भक्ति की, दीनता। वो कहते हैं अरे दुनिया वालों कान खोलकर सुन लो, ये जो तुम लोग सुनते हो ना कि गौरांग महाप्रभु ने कहा है कि भगवन नाम संकीर्तन ये एक ऐसी दवा है जिससे भगवत प्राप्ति चुटकियों में, हंसते हंसते, खेलते खेलते, गाते गाते हो जाती है। लेकिन इससे पहले अपनी आधारशिला को ठीक कर लेना। बिना दीनता के कुछ नहीं प्राप्त होगा, उसी के ऊपर भक्ति का महल खड़ा होगा।
तो अपने आप को दोष रहित मानने का एकमात्र कारण अहंकार है, और उस अहंकार का कारण अविवेक। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, नासमझ हैं, इसीलिए अहंकार का कोई कारण न होते हुए भी अहंकार करते हैं, कोई सामान न होते हुए भी अहंकार करते हैं। इसीलिए सारी साधना चौपट हो जाती है हमारी। स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो अब हमें इस कुसंग से सावधान रहना होगा, अगर वास्तव में हम कुछ पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वयं के भीतर दोष देखने होंगे। अरे वही क्या कम है, अगर शौक ही है हमको बुराई देखने का तो अपने भीतर देख लें, कम से कम लाभ तो हो, उनको फिर दूर करने का प्रयास करें। दोष देखना ही हो तो गोविंद राधे, अपने अनंत दोष मन को दिखा दे। राधा गोविंद गीत। अपने ही दोष क्या कम है। तो हमारा ये अंतःकरण एक कपड़े के समान है, गंदा कपड़ा जो अनादिकाल की गंदगी से युक्त है, इसको हमें साफ करना है, यही तो साधना है। तो साफ करने के लिए हरि गुरु का चिंतन करना है। जैसे गंदे कपड़े को धोने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, और अगर शुद्ध पानी नहीं है, गंदगी में हम उसे डुबो देते हैं, तो कपड़ा हमारा साफ क्या होगा, वो तो और गंदा हो जाएगा। हमने उसे साफ करने के बजाय और गंदगी में डाल दिया। तो ऐसे ही जिस अंतःकरण को हमें बुहारना है, सफाई करनी है, गंदगी को निकालना है, उसकी जगह हम और गंदगी को ले आते हैं और दोषों का चिंतन करते हैं, तो हमारा अंतःकरण तो और गंदा होता जा रहा है। और फिर कब तक ऐसा करेंगे? अरे अनादिकाल से करते आए हैं, कम से कम अब तो अपने मन को इस गंदगी से फ्री करें। वो मन बेचारा मनमोहन के पास जाना चाहता है, हम उसे जाने नहीं देते, स्वयं दोषों का चिंतन करके उसको बिगाड़ते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल है, ये हमारी सुनता नहीं। अरे हम स्वयं ही तो दोषों का चिंतन करते हैं। तो अब तो कम से कम उसको फ्री कर दें, वो मन मनमोहन के पास जाए, उनका चिंतन करे। तो हमें प्रतिज्ञा करनी होगी आत्म कल्याण के लिए कि न हम किसी के दोषों का चिंतन स्वयं करेंगे और न दूसरे से सुनेंगे, क्योंकि सुनने से भी हमारी हानि होती है। आप ये नहीं कह सकते कि अजी वो हम तो नहीं करते चिंतन, लेकिन सामने वाला बात कर रहा है तो सुनने में क्या जाता है, थोड़ी देर सुन लेते हैं। अगर सुनने से चिंतन न होता तब तो कोई बात नहीं थी, केवल सुन के वही बात खत्म हो जाती, ठीक है। फिर भी उसमें उतनी देर तो समय खराब होता ही, साधना चौपट होती ही। लेकिन चलो सुनने से चिंतन न भी करें तो 1-2 मिनट में बात खत्म हो गई, लेकिन सुनने के बाद चिंतन होता ही है। किसी भी विषय को जब हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, आंख से हमने देखा ये मंदिर है, तो सोचना हो ही जाता है कि यहां सब भक्त बैठे होंगे, भले ही वहां कोई पाखंडी बैठा हो। जिस भी विषय को हम ग्रहण करते हैं तो फिर उसका चिंतन होता है, चाहे संक्षेप में ही हो। तो इसीलिए सुनना भी खतरनाक है। तो उसके लिए भी हमको प्रतिज्ञा करनी होगी कि नहीं सुनेंगे। अरे एक क्षण का कुसंग वो ही सर्वनाश कर सकता है। एक क्षण का कुसंग गोविंद राधे, अजामिल को महा पाप
अजामिल, वेदों का ज्ञाता, प्रैक्टिकल धर्मात्मा, जितेंद्रिय, वो अजामिल पापियों की एग्जाम्पल बन गया एक क्षण के कुसंग से। इतना शक्तिशाली है ये। तो हम ये गुमान नहीं कर सकते भगवत प्राप्ति से पहले तक कि कुसंग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो हमें इस दोष से, किसी भी प्रकार इस कुसंग से बचना होगा। प्रतिज्ञा पूर्वक हम नियम बना लें कि किसी के मुंह से बुराई नहीं सुनेंगे, न स्वयं करेंगे किसी के दोषों का चिंतन कथन, न किसी से सुनेंगे। अगर कोई कर भी रहा है तो उसका टॉपिक चेंज कर दीजिए। बहुत सारी तरकीबें हैं इस कुसंग से बचने की। स्वयं अगर किसी के दोषों का चिंतन होता है तो तुरंत अपने मन को समझा दीजिए कि महाशय क्या करने जा रहे हो? अरे तुम इस दोष से रहित हो क्या, जो दूसरे के दोष का चिंतन कर रहे हो? तुम स्वयं महापुरुष हो क्या? इस प्रकार विवेक से मन को समझा करके वहीं पर उस बात को समाप्त कर दीजिए। और दूसरा, अगर कोई बुराई कर रहा है तो किसी प्रकार घुमा करके टॉपिक चेंज कर दीजिए। अरे वो ऐसा हुआ, वो रात को मुझे सपने में श्याम सुंदर ने ऐसा ऐसा कहा, तो वो भी फिर आपकी बात सुनने लगेगा। वो बुराई का टॉपिक समाप्त हो गया वहां पर। और फिर भी अगर कोई तुला हुआ है कमर कस के कि नहीं हम तो दोष का कथन करेंगे, तो फिर तो आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि किसी भी प्रकार कुछ भी करना पड़े, पहले आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, हाथ जोड़ के बता दीजिए कि हमारी ऐसी प्रतिज्ञा है कि हम इस प्रकार की बातें नहीं सुनते, टाइम खराब नहीं करते। आपको करना है तो कोई सत्संग की चर्चा कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। नहीं मानता, वो बुरा मानता है तो उससे संबंध ही समाप्त कर दीजिए। वो दोस्त हो, कोई हो, या घर में भी स्त्री पति इत्यादि कोई हो, स्ट्रिक्टली उनको बता दीजिए कि इस प्रकार की बात हमको नहीं करनी। अरे आत्मा के कल्याण की बात है, इतनी बड़ी हानि हम कैसे होने देंगे? इतना बड़ा जहां लॉस हो उस चीज को तो हम सहन नहीं कर सकते। तो जहां कुसंग उत्पन्न हो वहीं पर हमें उसे दबा देना है। जैसे देखिए, संसार में स्त्रियां रसोई घर में काम करती हैं, बाई चांस कहीं आग लग गई कपड़े में, तुरंत उसको हाथ से दबा देती, तो वो आग फैल नहीं पाती, बच जाती है नुकसान से, वहीं दब जाती है। तो ऐसे ही जहां कुसंग का प्रकरण आए उसको वहीं समाप्त कर दीजिए। अगर हम प्रतिज्ञा कर लेंगे अपने कल्याण के लिए तो फिर हमें कौन रोक लेगा? हम स्वयं असावधान रहते हैं, स्वयं अपने दोषों का चिंतन नहीं करते, इसीलिए हम रस लेकर के उन कुसंग की बातों को स्वयं सुनते भी हैं, करते भी हैं। और उससे हासिल क्या होता है? मिलता किसी को कुछ नहीं है, न सुनने वाले को न बोलने वाले को। अनावश्यक हम अपने स्वर्णिम मानव देह को गंवा रहे हैं केवल लापरवाही के कारण। तो इतने गंभीर कुसंग के विषय में समझ करके हमको लापरवाह नहीं रहना है, बहुत सावधान रह करके, सावधानी पूर्वक प्रतिज्ञा करके इस कुसंग से बचना होगा। इस परहेज के साथ अगर हम भगवान नाम रूप इत्यादि दवा का सेवन करते हैं, तब उस दवा के सेवन से लाभ होगा और एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार